नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क और मैं हूं विकास कुमार। बिहार में ऐसे तो चुनावी सरगर्मी इसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे में चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधियों का सामने आना और बाकी दिन जनप्रतिनिधियों को घर में दुबक कर रहना, यह जनता के कहीं न कहीं विरोधाभासी है। ऐसे में चुनाव के वक्त में तमाम प्रकार के जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर से जनता से रूबरू होने में लगे हैं, लेकिन अभी भी जो बिहार की स्थिति है, एक तो कोरोना की मार, ऊपर से बाढ़ की त्राहिमाम, ऐसे में जो स्थिति है अभी बिहार की, वैसे बहुत कम ही जनप्रतिनिधि है जो सीधे रूप से जनता से मिल पा रहे हैं या सीधे रूप से ये कहे तो जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या हल कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण इसी उपमा पर खड़े उतरे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामजी यादव जी। मैं बता दूं कि पटना पश्चिमी यानी कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, और यदि संक्षिप्त में इनके बारे में बताया जाए तो बस यही कहे कि जो जैसे खोजेगा उनको वैसे मिलेगा, यानी कि जिस समस्या में जनता इन्हें जहां खोजती है वहां ये मौजूद हो जाते हैं। हाल फिलहाल की घटना की बात करें तो अभी तमाम प्रदेशवासी जानते हैं कि पटना के बांसघाट जो कि कोरोना का गढ़ बनी हुई है, जहां पे पटना में मरने वाले तमाम जो कोरोना पीड़ित है उनका दाह संस्कार पटना के बांसघाट पे की जा रही है, जिसके विरोध में वहां के क्षेत्रीय लोग काफी प्रोटेस्ट भी किए, आंदोलन भी किए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि जो लोग अपनी सुरक्षा की गुहार करने के लिए, अपनी परिवार की जान बचाने के लिए सड़क पर उतरे थे, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। इसी घटना की शिकार रामजी यादव जी भी है। सर, आप तो जनता के लिए उतरे थे सड़क पर, जनता की, लेकिन केस हो गया, क्या करेंगे? केस हो गया तो वार्ड नंबर 26 की आबादी लगभग 19,000 है। ये आंदोलन में नहीं किया हूँ, ये 19,000 मतदाता का आवाज है, उनका बोल है, उनकी शक्ति है। और खासकर कोरोना से अफेक्टेड जो भी लोग का मृत्यु हो रहा है, वो लोग, मैं पूछना चाहता हूँ शासन और प्रशासन दोनों लोगों से कि पटना जिला के अंदर कई शमशान घाट, कई दाह गृह बना हुआ है, और वार्ड नंबर 26 के मंदिरी, उत्तरी मंदिरी ही बांसघाट में ही कोरोना से मरे लोगों को, चाहे एम्स में मरे, पीएमसीएच में मरे या एमएमसीएच में मरे, या कहीं भी उनकी डेथ होता है तो बांसघाट में ही क्यों चिन्हित करके जलाया जा रहा है। आज इसके कारण से उत्तरी मंदिरी के 6 आदमी का डेथ हो चुका है। वो सरकार भी जान रही है, सभी मेडिकल रिसर्चर से लेके मेडिकल से संबंधित रखने वाले अधिकारियों, पदाधिकारियों, डॉक्टरों का कहना है 3 लेयर 4 लेयर में डेथ होने का बाद वो आता है। आज से 1 महीना पूर्व एक व्यक्ति का डेथ हुआ था, उसी बांसघाट में के सामने खेती करने वाले लोग, सब्बलपुर, पहलेजा और गुजरा राजापुर, मैनपुरा में जो रहने वाले लोग हैं, वो सारे लोगों ने विरोध किया था। तो विरोध के बाद कुछ दिनों तक डेड बॉडी यहाँ नहीं आता था, और जैसा सरकार का कहना है या इस अनुभवी जो भी लोग हैं उनका कहना है कि इस डेड कोरोना से मरे हुए लोगों को, डेड बॉडी को लकड़ी पर नहीं जलानी चाहिए, और खास करके अभी बरसात का मौसम में जो भी लकड़ी पर जलाया जा रहा है वो सारा लकड़ी भींगा हुआ होता है। अब भींगा हुआ लकड़ी पर डेड बॉडी जलाने से उसका धुआं ज्यादा बनता है, और धुआं जो निकलता है तो डेड बॉडी जिस स्थान में, ठीक मंदिरी के सामने मेन रोड के किनारे सुरक्षा बांध से सटे हुए जब जलाया जाता है तो धुआं काफी मात्रा में होता है, क्योंकि लकड़ी जो है, जो चीता बनता है लकड़ी का, वो सभी लकड़ी बरसात का मौसम होने के कारण लकड़ी में पानी सोखे हुए रहता है, उसकी वजह से लकड़ी को जलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसमें घास भूसा और ये झलसी झोंका जाता है, जिससे काफी धुआं होता है। वो धुआं जो है, जहां पर आपको चीता बुझाता है, वहां से पश्चिम की ओर जो पश्चिम हवा बहता है तो दुजरा से लेकर राजापुर तक की आबादी अफेक्टेड होता है, चकारम होता है, बुद्धा कोल्ली होता है।
पश्चिमी हवा से, और चीता जहां सुरक्षा बांध के सटे लगाया जाता है, वहां से जब दक्षिणाहा हवा बहता है तो मंदिरी से केदोईपुरी आदर्श कॉलोनी, पीएनटी कॉलोनी तक के लोग अफेक्टेड होते हैं। चीता स्थल से जब धुआं चलता है, पूर्व हवा जब चलता है, तो गोलघर, लोदीपुर, पुलिस लाइन, प्रशासन के सारा जो है, जो रोडों को डंडा पटकने वाला, यातायात के कामों को देखने वाला सारा पुलिस अधिकारी जो है, पुलिस लाइन में रहते हैं, जिनकी आबादी हजारों हजार की संख्या में है। वो बाल बच्चा फैमिली रेसिडेंशियल भी है और जनरल लोग भी, बैचलर भी रहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, खास करके जो लोगों ने हम लोगों को जनता की आवाज बनकर, मैं नवल गुप्ता, पूर्व वार्ड पार्षद मल्लू यादव जी, साथ में सुभाष यादव जी, आलोक राज जी, अवधेश जी और तमाम जो है मंदिरी के हजारों के तादाद में लोगों ने इसका विरोध किया, तो भाई हम लोगों को ऊपर केस हो रहा है। हम लोगों को सरकार और क्षेत्रीय विधायक के द्वारा एक ऊपर से एक दफा दिया जा रहा है। तो ऐसा मैं पूछना चाहता हूं कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया अगर नहीं होता, सच्चाई को उजागर नहीं करता, तो आज जो हरकत शासन में सुशासन करने वाली सरकार के अधिकारी और पदाधिकारियों को, जिसको चाहे इसको दबोच देता। सत्य यह है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोग अगर नहीं होते, उधर भी नहीं होते, तो हमें क्या पता और कौन कौन दफा भी लोग लगा देता, देशद्रोही भी लगा देता, स्मैक बेचने वाला बना देता, गांजा बेचने वाला बना देता। ऐसा हादसा हुआ। आने वाला समय में मैं बताऊंगा, जब सरकार के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो आवाज उठाता है, उसको ब्राउन शुगर में जेल भेजा जाता है। जो लोग नंगा नाच करता है, वो उनके साथ बैठता है। सर, सबसे बड़ी फिलहाल ये सवाल है कि जिस प्रकार से कोरोना ना तो सिर्फ बिहार भर की समस्या है, ना पटना भर की समस्या है, संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व में एक तबाही, उथल पुथल मचा कर रखी है। ऐसे में बांस घाट यानी शमशान घाट के लिए प्रबंध की बात की जाए, तो सबसे प्राथमिक प्रबंध होती है शमशान घाट की, क्योंकि यदि कोई संक्रमित हो रहा है तो उसकी हो सके मृत्यु भी हो सकती है। इस पे पिछले कई दिनों से जहां तक हमें जानकारी है, बांस घाट की अग्नि जो शव यात्री है, वो पिछले कई दिनों से खराब चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही है कि आज मान लीजिए लकड़ी से जलाने का नौबत आ गई, तो सबसे बड़ी तो सर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है कि शवदागिरी को ठीक नहीं कराया गया। इसके अलावा पटना में कुल 3 विद्युत शवदागिरी है, जो कि 2 पे पूर्णतः कोरोना के पीड़ित नहीं जाते हैं। हालांकि गुलबी घाट पे आने वाले कुछ समय बाद विचार किया जा रहा है कि सब जलाया जाएगा, और बांस घाट पे विचार किया जा रहा है कि विद्युत शवदागिरी कल से संभवतः शुरू होने वाली है। लेकिन जो ये स्थिति है, पिछले जो 10 दिनों से ताना तानी रही है, तो सीधे रूप से शासन प्रशासन ही इसके लिए लापरवाही का जिम्मेदारी है, क्योंकि यदि बांस घाट विद्युत शवदागिरी सही से अच्छी स्थिति में रहती, तो हमें नहीं लगता है कि ये लाश जलाने का नौबत चिता पर आती, और यदि चिता पर लाश नहीं जलती, तो हमें नहीं लगता है कि क्षेत्रवासियों को सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ती। इसको तो पेट्रोल से जलाने का यह फैसला लिया गया था ताकि धुआं न उठे। अब धुआं ही जो उठ रहा है, जिसे बड़ी आबादी रखने वाला मंदिरी ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है। इसका प्रमाण है कि कल भी राजकुमार चौधरी जी का डेथ हुआ है धुआं के घुटन के कारण। ये भली भांति आप, हम और सभी लोग जानते हैं कि जब किसी मानव इंसान को, व्यक्ति को सांप काटता है, तो सांप के बीच शरीर में फैलने से पहले कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको डेथ हो जाता है। उनमें भय पैदा होता है कि हमें सांप काट लिया है। पूरे आवाम में, समाज में, खास करके वार्ड नंबर 26, 24, 25 और 27 के लोग अफेक्टेड हैं। उनमें भय उत्पन्न हो गया है। वो देख रहे हैं कि अभी तक सुशासन के सरकार में, खास करके पूरे भारत मुल्क की मैं बात कर रहा हूं, अगर लोग में सतर्कता न रहे, सामाजिक दूरी बना के न रहे, मास्क लगा के न चले,
अपना हिफाजत अपने स्वयं नहीं करें तो आज के तारीख में इसका कोई इलाज मेरा मानना है कि है ही नहीं। सर, जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन बांस घाट से तस्वीरें निकल करके हम लोग के पास आ रही है, बिना पीपीई किट, बिना कोई पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के, जो सब जलाने में लोग लगे हुए हैं। इसके साथ ही जो वहाँ की लोकल वातावरण की बात करें तो बांस घाट मोड़ पे ही कई दुकानें हैं जो प्रतिदिन खुल रहे हैं लॉकडाउन में भी। तो कहीं ना कहीं सर हमें लगता है कि भारी मात्रा में आबादी तो खतरे में है ही, साथ में जो लोग सब जलाने में लगे हुए हैं, तो ये जानबूझकर भी कहीं न्योता दिया जा रहा है कि कोरोना हम लोग प्रवेश करे। सर, न्योता दिया जा रहा है, न्योता इसलिए दिया जा रहा है, आप भी जान रहे हैं, पूर्व में ऐसा पेपर मीडिया के माध्यम से भी आया है, सरकार के लोगों के द्वारा ही बोला गया है कि कोरोना से जो मरे हुए जो भी लोग हैं उनकी जलाने का व्यवस्था पेट्रोल के द्वारा करनी चाहिए और 200 डेड बॉडी से 200 फीट दूरी से ही माचिस के द्वारा या जैसे भी डेड बॉडी को जलाना चाहिए। तो ये हालात जो है, मैं जानना चाहता हूं, जैसा मैं बोला हूं कि यही क्यों एक जलाया जा रहा है। जलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में जमीन है। सुरक्षा बांध से 300 गज उत्तर में जो है, इधर जो है चेक पोस्ट से लेकर दानापुर तक का जो रोड बन रहा है सारा सूखा पड़ा हुआ है, वहां इसको व्यवस्था किया जाए। मैं नहीं ये कहना चाहता हूं कि डेड बॉडी कोरोना से अफेक्टेड लोगों को सरकार प्रशासन या जो भी व्यवस्था जिन लोगों को जिम्मे लगाया गया है उनको बढ़िया से दाह संस्कार को जलाया जाए, सम्मानित पूर्वक जलवाया जाए। लेकिन बांस घाट से 300-400 गज के दूरी पर आपको जो रोड बनाया जा रहा है, रोड अभी खाली है, अभी रोड चालू नहीं है, काम चल रहा है, उस पर पानी नहीं चढ़ा हुआ है, वहां जलाया जाए। सर, यदि समस्या की बात करें तो सबसे बड़ी जो भी समस्या है, आप तो सड़क पे उतर गए, देश हित की, जनता हित की जो ही बात कहिए, लेकिन सड़क पे उतरे हैं और नतीजा ये हुआ है कि 2 दर्जन से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज कराई गई है। इसका रीजन है जैसा कि हमारे भाई नवल गुप्ता जी ने भारत न्यूज चैनल के माध्यम से कल बताने का काम किए हैं। एक क्षेत्रीय विधायक और वार्ड नंबर 26 का वार्ड पार्षद कि भाई लकड़ी बेचता है, यानी वार्ड पार्षद क्षेत्र महिला है उनकी देवर, और वार्ड पार्षद के पति का अपना भाई लकड़ी का कारोबार करता है। ये सब जो है बहुत बड़ा पेच इसमें लगा हुआ है। क्षेत्रीय विधायक जो है उनकी प्लानिंग है, उनके दल के हमारे नौल भाई बहुत समर्पित कार्यकर्ता में से रहे हैं, जो जिनकी अपनी व्यक्तिगत प्रभाव है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने अभी तक का अपना पूरा उम्र, पूरा समय भारतीय जनता पार्टी के नींव में ताकत से मजबूती देने का काम किए हैं और करते आए हैं। कुछ मुद्दा पर, सामाजिक मुद्दा पर रविशंकर जी उतना विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, चुनाव के दौर में कुछ वादा किए थे, उस मुद्दा पर, सामाजिक मुद्दा पर, सामाजिक कामों के लिए क्षेत्रीय विधायक से कुछ बात बोले। लॉकडाउन हुआ, गरीब गुरबा इनके पास पहुंचा, राशन की बात हुई, कहीं किसी भी बात को अनदेखी किया जाता है। आज जो लोगों ने वहां शमशान घाट में लकड़ी भेज रहे हैं, जो लोग बैड एलिमेंट्स के हैं, वहीं पर आज नितिन नवीन विधायक अगर आते भी हैं तो उसी घरों में आते हैं, उसी दरवाजा पर आते हैं। नवल किशोर भाई जैसे लोगों को तरजीह नहीं दिया जाता है। तो इस बातों के लेके आगामी विधानसभा का चुनाव होना है। नितिन नवीन दंडाधिकारी चंदन कुमार को प्रेशर दिवाकर और क्षेत्रीय वार्ड पार्षद के लेके प्रेशर दिवाकर हमें 6 आदमी को नेम्ड FIR बनाया गया है और अन्य 15 आदमी को नाम रिजर्व में छोड़ा गया है कि जब चुनाव में जो विरोध करेगा उसको 15
में हम लेके चलेंगे, थाना से तंग करवाएंगे, तबाह करवाएंगे, 107 लगवाएंगे, या इसी केस में या देशद्रोही सर आपके आरोप में 2 लोग कटघरे में है, एक तो वहाँ के लोकल थाना भी आपके फिर आरोप में कटघरे में है। यदि आप जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं नितिन नवीन पर, तो यदि नितिन नवीन यदि राजनीतिक साजिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो फिर इस मामले में फिर वहाँ के क्षेत्रीय थाना को भी उन्हें सहयोग मिल रहा है। देखिए, थानेदार तो मजबूर है। थानेदार मतलब जिसके पास राज सत्ता का मास्टर चाबी होता है। मास्टर चाबी जिस दरवाजे में लगाता है वो बंद दरवाजा खुलता है। तो जो यहाँ का सरकार वाली पार्टी का विधायक है, तो थानेदार को तो कहेगा कि उठो तो उठेंगे, कहेगा कि बैठो तो बैठेंगे। थानेदार तो मजबूर है। थानेदार को कहा जाएगा कि 5 आदमी को और नाम जोड़ दो, जोड़ देंगे, 50 आदमी को और जोड़ दो, जोड़ देंगे। तो थानादार को मैं अभी कुछ मुद्दे पर बातचीत हुई है और भी पीछे केस हुआ है, इस टाइप के केस कई वो होते रहा है। थाना प्रभारी महोदय जी से हमारी बातचीत बीच में हुआ था कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने साफ कहा था कि हम क्या करें, हमारे ऊपर भी तो हाईकमान बैठा हुआ है, जो उसका आदेश होगा। हमें नौकरी बचानी है तो उसे आदेशकर्ताओं की बात को माननी है। अगर हम नहीं मानेंगे तो आप सामाजिक कार्यकर्ता खाकी वर्दी पहन के हमारे पास बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर भी आप खादी पहन के बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर खाकी वर्दी चढ़ा हुआ, तुरंत वर्दी पड़ जाए। एक अंतिम सवाल सर, जहाँ तक हमें जानकारी है आप दानापुर विधानसभा से प्रत्याशी भी रहे हैं। जी जी। और सीधी तौर पे यदि कहे तो उत्तरी मंदिर यानी कि बांसघाट यानी कि बांकीपुर विधानसभा से सीधा संबंध आपका नहीं है, बावजूद इसके बांकीपुर विधानसभा की जनता की समस्या आपसे नहीं देखी जा रही है, क्यों? ऐसा है, सबसे पहली बात तो है कि कोई भी मानव इंसान जहाँ रहता है उसके आस पड़ोस अगल बगल के लोगों के प्रति एक ममता और व्यवहार होता है। और मैं 1995 में नवीन किशोर सिन्हा जी के साथ मैं बसपा के टिकट पर यहाँ भी चुनाव लड़ा हूँ। यहाँ भी लोगों से मेरा काफी लगाव है। यहाँ गरीब गुरबा दबे कुचले समाज के लोग या सदियों से सताए गए लोग, दबाए गए लोग, लाचार लोग, मजबूर लोग जो भी आते हैं उनके लिए मेरा शरीर रात हो, दिन हो, दोपहरिया हो, बुढ़िया हो, अंजोरिया हो, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, मेरा अगर शरीर है, हम में अगर भावना, अगर समाज की सेवा करने के अगर है तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं वार्ड पार्षद, विधायक और एमएलसी और राज्यसभा में जाकर मैं सेवा करूंगा। हमारी अगर इरादा नेक है, नियत साफ है, तो मैं आवाम को किसी भी मुद्दा को किसी भी रूप में मैं सेवा कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे रामजी यादव जी, जिनकी काफी अनोखी तरीके है हर वक्त जनता के बीच में बने रहने का। लेकिन अब सबसे गंभीर मुद्दा है कि बांसघाट में कोरोना पीड़ित, कोरोना संक्रमितों के शव जलाने से अभी हजारों की संख्या में जो लोग जिन पर संक्रमण की आशंका है, जिनकी नैया डूबती हुई नजर आ रही है, और इनका कहना भी है कि पिछले जब से लाश जलाना शुरू हुआ है कोरोना के बांसघाट पे, लगभग आधी दर्जन मृत्यु भी हो चुकी है। ये काफी गंभीर समस्या है, जहाँ पे सिर्फ छूने से, टच में आने से, संपर्क में आने से जहाँ एक दूसरे को कोरोना हो जा रहा है, वहीं पे दूसरी ओर जहाँ पे सिर्फ धुआं ही धुआं कोरोना संक्रमित की फैल रही है, उस मोहल्ले के, उस गली के, उस क्षेत्र के लोग की क्या स्थिति होगी आप कल्पना कीजिए। तो और भी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। सहयोगी प्रेम तिवारी, विकास कुमार, 3N न्यूज नेटवर्क, पटना।